बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मुलट्ठी बहुत से ममालिक में पाई जाती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुलट्ठी सबसे बेहतरीन है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान के इलाके हरनाई और शुमाली इलाका जात में खुदरू मिलती है। हिंदो पाक में मुलट्ठी को गिज़ा से ज़्यादा दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके बावजूद यह हिंदो पाक के तकरीबन हर बावर्ची खाने में मौजूद होती है। आयुर्वेदिक तरीका इलाज को मानने वालों का कहना है कि कुदरत ने तमाम बीमारियों के लिए शिफा का कोई न कोई जरिया जरूर बनाया है और मुलट्ठी भी उनमें से एक है। मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। मुलट्ठी एक ऐसी मीठी जड़ है जो अपनी मौजज़ाती और शिफा बख्श खसूसियात के सबब आज भी इस्तेमाल की जाती है। मुलट्ठी की जड़ें और ज़ेरे ज़मीन तना फ़ायदेमंद है। ये लकड़ी के खुश्क टुकड़ों की तरह होते हैं जो सख्त और रेशेदार होते हैं। इसमें एक लंबा पतला उभार होता है और गहरा रंग होता है। इसकी खुशबू दवा जैसी और बहुत तेज होती है। इब्तदा में ये मीठी लगती है, लेकिन खा लेने के बाद इसका जायका हल्का कड़वा महसूस होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सकरीन होता है। अगर मुलट्ठी को चबाते रहें तो इसका जायका मीठा होता जाता है। अद्वियाती इस्तेमाल मुलट्ठी को गले की सोजन दूर करने के लिए चबाया जाता है। खुश्क नज़ला या जुबान पर खारिश की सूरत में पानी में मुलट्ठी की जड़ मिलाकर गरारे करने से फायदा होता है। चूंकि मुलट्ठी तेजाब से होने वाली जलन को कम करती है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक अल्सर में मुफीद करार दिया जाता है। मुलट्ठी के पाउडर को मक्खन और शहद में मिलाकर जख्म और कटी हुई जिल्द पर लगाया जाता है। मुलट्ठी और सरसों के तेल को मिलाकर पेस्ट बनाकर पांव या उंगली के किसी हिस्से के सख्त हो जाने पर लगाया जाए तो फायदा होता है। मुलट्ठी दूध और ज़ाफ़रान का पेस्ट बनाकर गंजपन और खुश्की का इलाज किया जाता है। मुलट्ठी मुख्तलिफ अद्वियाती सीरप और गोलियों में जायका पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि दौरान हमल दिल और गुर्दे की बीमारियों में इसका इस्तेमाल गैर मुवाफिक करार दिया जाता है। 6.6 ग्राम मुलट्ठी और सौंफ ज़रा कूट कर 370 ग्राम पानी में 4-5 जोश देकर इस कहवे में दूध, खांड या नमक मिलाकर सुबह शाम पीने से भूख ज्यादा लगती है, बदन चुस्त रहता है। मैदा में तेजाबी मादा जमा हो जाने से जब दर्द होने लगे और मरीज तड़पने लगे तो 6 ग्राम मुलट्ठी, पुदीना और एक बड़ी इलायची को 2 कप पानी में जोशांदा बनाकर घूंट घूंट खंड या नमक मिलाकर सुबह शाम पीने से खुदा के फजल से जल्द सेहतयाबी होती है। प्यास दूर और नज़ला जुकाम का खतरा टल जाने के अलावा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। मुसक्कन और मदर बोल है। खांसी में मुफीद, गलीज अखलात में मोतदिल होती है। मुलट्ठी को दुनिया का अहम तरीन पौधा तस्वुर किया जाता है। ये मटर के खानदान से ताल्लुक़ रखता है। अंग्रेजी में इसे लिकोराइस, स्वीट वुड और उर्दू में इसे मुलट्ठी कहते हैं। मुलट्ठी अरब, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान में आम पाई जाती है। पाकिस्तान में सूबा बलोचिस्तान और चित्राल के इलाके में कुदरती तौर पर दुनिया की मुलट्ठी पाई जाती है, जबकि बेशतर ममालिक मसलन इराक, स्पेन, यूनान, चीन और इटली में बड़े पैमाने पर तिजारत के लिए काश्त की जाती है। स्पेन में मुलट्ठी को पहली बार 13वीं सदी ईस्वी में काश्त किया गया, जबकि बरतानिया में इसकी काश्त 16वीं सदी में शुरू की गई। कदीम ज़माने ही से मुलट्ठी की जड़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। रूम की तारीख से मालूम होता है कि 4वीं सदी में मुलट्ठी को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था और कहा जाता था कि इसकी जड़ प्यास को ख़त्म करने में जादुई तासीर रखती है और इसकी जड़ चूसने के बाद इंसान बगैर पानी के 12 दिन तक जिंदा रह सकता है। अरस्तु भी मुलट्ठी की जड़ को प्यास कम करने और शुगर में मुफीद बयान करता है। कदीम चीनी इल्मुल अद्विया में भी मुलट्ठी को प्यास, खांसी, बुखार, दर्द ज़ीकुन नफ्स में इस्तेमाल किया जाता था और इसका मुसलसल इस्तेमाल उम्र में इजाफे का बाइस समझा जाता था। ज़ीकुन नफ्स दमा की बीमारी को कहा जाता है। मुलट्ठी पर बहुत सी साइंसी तहकीकात की गई हैं, जिससे इसमें मौजूद दर्ज झैल कीमियाई अज्जा दरियाफ्त किए गए। उनमें से एक जर्द रंग का कलमी सफूफ, एक लेसदार मादा, शक्कर अंगूरी, नशास्ता, फास्फोरस, सल्फ्यूरिक और मैलिक एसिड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक और ग्लाइसिराइजिन शामिल हैं। ग्लाइसिरृजिन शक्कर से 50 से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। मुलट्ठी अपनी गर्म खासियत की बिना पर सौदावी अमराज मसलन बवासीर, तप कहना
और दमे खुश्क में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मुलट्ठी का इस्तेमाल यरकान में आंखों की जर्दी खत्म करने में मदद देता है। इसका जोशांदा पीने से बजरिया कै बलगम खारिज होता है और फेफड़े की नालियां साफ हो जाती हैं। कै ना आने की सूरत में बजरिया दस्त, पेट साफ हो जाता है और सीना हलक की तुर्शी जायल हो जाती है। मुलट्ठी अपनी मखरज सफरा खासियत की वजह से पेचस, यरकान, वर्म सफरावी में मुफीद है। यूरोप में अल्सर के इलाज के लिए मुलट्ठी इस्तेमाल की जाती है। जदीद तहकीकात से साबित हुआ है कि मेहते के जख्मी खुलियों को ठीक करने में मुलट्ठी मदद देती है। इसके अलावा मुलट्ठी का इस्तेमाल हाथ पांव की जलन और इखराज खून में फायदेमंद है। नेज टीबी, वर्म हर किस्म का, वर्म गुर्दा, पित्ते की पथरी और आमास के लिए बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द की रंगत गोरी होने के साथ साथ हर किस्म के दाग से पाक हो, तो मुलट्ठी का बना हुआ जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं उसको जरूर इस्तेमाल करें। उसके इस्तेमाल से आपकी जिल्द की रंगत गोरी हो जाएगी। चेहरे पर छोटे छोटे दानों की वजह से बने दागों को जड़ से खत्म कर देगा। तो चलें आइए आपको वो नुस्खा बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उस नुस्खे को किस तरह तैयार करना है और आप कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पिंसार की दुकान से मुलट्ठी लाना होगी, जिसको आप पीस कर पाउडर की शक्ल में ले आएं। मुलट्ठी का पाउडर भी पिंसार की दुकान से मिल जाता है। अब एक देगची में 2 कप पानी डालें और उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दें। जब पानी उबलने लगे तो मुलट्ठी का पाउडर उसमें डाल दें। मुलट्ठी पाउडर जिल्द को गोरा करने के लिए बेहतरीन इंग्रेडिएंट समझा जाता है। इसे बहुत सी गोरा करने वाली क्रीमों में इस्तेमाल किया जाता है। उबलते पानी में मुलट्ठी का पाउडर डालने के बाद उस वक्त तक उबालते रहें जब तक ये 2 कप पानी 1 कप रह जाए। दूसरी तरफ एक छोटा बर्तन लें, उसमें 2 से 3 चम्मच साफ गर्म पानी डालें। उसमें 1 चम्मच ग्रीन टी डालें, जो कि पैकेट या फिर डिब्बे में दुकान से मिल जाएगी। सब चाय भी जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। जब ग्रीन टी का असर उस पानी में शामिल हो जाए तो उस पानी को मुलट्ठी वाले पानी में डाल दें। अब उसके ठंडा होने का इंतजार करें। ठंडा होने के बाद उसे किसी बर्तन में छान लें और उसमें 1 से 1.5 चम्मच ग्लिसरीन डाल दें। अगर आपकी जिल्द रूखी है तो ग्लिसरीन के 2.5 चम्मच डाल दें। इसके बाद उसमें 2 चम्मच इरके गुलाब डाल दें। अब आखिर में 2 विटामिन ई के कैप्सूल उसमें निचोड़ लें। उन कैप्सूल्स में माया शक्ल में महलूल होता है। ये कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। कैप्सूल्स को उसमें निचोड़ने के बाद उसे खूब हिलाकर मिक्स कर लें। लें जी, हमारा नुस्खा तैयार हो चुका है। अब इसे किसी भी डिबिया या कंटेनर में महफूज कर लें और हर बार जब इस्तेमाल करें तो इसे चम्मच से हिला लें। चेहरे पर या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगाने के बाद 1 घंटे तक लगा रहने दें। फिर खुश्क होने पर पानी से धो लें। फिर उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। इस नुस्खे को 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में महफूज किया जा सकता है और इसे दिन में तकरीबन 2 बार इस्तेमाल करना है और 10 दिन के इस्तेमाल से आपके चेहरे से छाइयाँ और दूसरे दाग खत्म हो जाएंगे। चेहरे पर झुर्रियाँ भी खत्म हो जाएंगी और चेहरे की रंगत गोरी होना शुरू हो जाएगी। दरियाओं के रेतले और मरतूब साहिलों पर यह पौधा बखूबी पैदा हो सकता है। अब हमारे मुल्क में भी मुलट्ठी की काश्त होती है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में इसकी मांग रोज बरोज बढ़ रही है। इसकी काश्त करने का बेहतरीन मौसम बरसात है और इसकी जड़ें बरसात के बाद इकट्ठी करनी चाहिए। मुलट्ठी की जड़ से एक सत तैयार किया जाता है जिसे रब्बुस सॉस या असलो सॉस कहते हैं। ये सत जड़ को पानी में जोश देकर हासिल किया जाता है और बाद अज़ां आग पर खुश्क किया जाता है। अरब और मिस्र में मुलट्ठी के जोशांदा से एक पानी तैयार किया जाता है जिसे माउस सॉस कहते हैं। ये तकरीबों के मौका पर मेहमानों को पेश किया जाता है। इन लोगों का एतकाद है कि शरबत से सेहत अच्छी और उम्र में इजाफा होता है। बाज़ ममालिक में मुलट्ठी का मुरब्बा भी तैयार किया जाता है। अक्सर लोग मुलट्ठी को पान में रखकर चबाते हैं। दरियाए दजला के किनारे रहने वाले हुक्मा ने मुलट्ठी से कुछ टिक्कियां तैयार की थीं, जिनसे जंग के सिपाहियों के जख्म बहुत जल्द अच्छे हो जाते थे। चीन में लोग मुलट्ठी बकसरत खाते हैं। उनका ख्याल है कि इससे उनके जिस्म तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे, ताकतवर और जवान रहते हैं। आजकल तमाम दुनिया की निस्बत अमेरिका में मुलट्ठी की सबसे ज्यादा मांग है। मुलट्ठी की लकड़ियां गत्ता बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा इनसे मोटे कागज भी बहुत उम्दा और सख्त बन सकते हैं। इन रेशों में यह खासियत है कि ये हरारत और हवा को गुजरने नहीं देते।
इसलिए इनसे गत्ते बनाकर इन्हें मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय देना मत भूलिएगा।